गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था सेंटेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस बनता कैसे है। सेंटेंस बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटेंस में एक्ट करता है, काम करता है। जो करने वाला व्यक्ति है या कोई थिंग है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब उस चीज़ को, सब्जेक्ट के बाद आता है, बस वर्ब उस चीज़ को करते हैं जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है, जैसे कम, गो, सिट, ये वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काम का असर आता है, इफ़ेक्ट आता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम घर, राम उसे पढ़ाता है। इसमें राम हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम करता है। क्या करता है? पढ़ाता है, टीच करता है, वो वर्ब हो गया है। और किसे? उसे ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि पढ़ाने का काम उसी को किया जा रहा है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता है। जनरली सेंटेंस क्रिएट करने के लिए पहले सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, फिर वर्ब का होना ज़रूरी है, फिर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तीनों का कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बनता है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि कुछ वर्ड अपने आप में स्ट्रांग होते हैं, वो अकेले एक शब्द बना देते हैं। जैसे स्टॉप, STOP, स्टॉप, रुक जाओ, तो ये एक सेंटेंस बना देता है एकलौता शब्द होते हुए भी। तो ऐसा एक्सेप्शन भी होता है। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज मैंने बताया सेंटेंस का क्रिएट कैसे किया जाता है, सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। सेंटेंस बनाने के लिए पहले एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, उसके बाद एक वर्ब का होना चाहिए, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करने वाला व्यक्ति है या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब किसे कहते हैं? जो काम होने या करने का बोध हो रहा है जिस शब्द से, उसको वर्ब कहते हैं। और काम का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं राइस खाता हूँ, आई ईट राइस। आई हो गया काम करने वाला व्यक्ति, मैं। उसके बाद खाने का काम हो गया ईट, उसके बाद राइस हो गया किसको? तो राइस को, तो राइस हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह सीक्वेंस में हमेशा सेंटेंस बनाया जाता है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह एक सेंटेंस क्रिएट होता है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वर्ब नहीं होता जनरली। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ वर्ब नहीं होते हैं। जैसे वेदर गर्म है, वेदर इज़ हॉट, तो यहाँ पर क्या हो गया? वेदर सब्जेक्ट हो गया, इज़ हॉट। ये ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जहाँ पर वर्ब की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब। यहाँ स्थिति को बताया जा रहा है, बस कोई काम करने का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कि वेदर इज़ हॉट, वेदर गर्म है। जैसे कि चाय ठंडी है, टी इज़ कोल्ड, चाय ठंडी है। यह स्थिति बताया जा रहा है, दशा बताया जा रहा है, लेकिन काम करने या होने का बोध नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सेंटेंस क्रिएट होता है। तो मैं अगले वीडियो में अपना अगला ग्रामर बताऊंगा, अच्छा ग्रामर, बेसिक ग्रामर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर कुछ बताना हो तो फिर कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। गुड बाय दोस्तों, नमस्कार।